राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब, जॉर्ज कुरियन साहब, पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी, मत्स्य पालन सचिव श्री अभिलक्ष लेखी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी वर्षा जोशी, पशुपालन मत्स्य पालन विभाग के सभी पदाधिकारीगण और आज इस 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के साक्षी बनने के लिए आए आप सभी देश के कोने कोने से मत्स्य पालन पशुपालन से जुड़े किसान, आप लोगों ने आज 76वां गणतंत्र दिवस का परेड किया, उसकी झांकी देखी और बहुत अच्छा चीज देखने के बाद और अच्छा भोजन करने के बाद भाषण का कोई मतलब है नहीं। ये तो हुआ कि सर पूरा अच्छा चीज दिखा दीजिए, उसके बाद भाषण दिला के सबको बोर करिए। तो बोर करने के लिए हम लोग नहीं आए, हम लोग आपका यहाँ आज इस गणतंत्र दिवस समारोह के साक्षी बनने के लिए आप लोग आए। आपका हम अभिनंदन करते हैं, इस देश की राजधानी में आपका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात है कि आप सभी पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े हुए किसान, चाहे पशुपालन हो या मत्स्य पालन, ये दोनों ही क्षेत्र में जो किसान जिनकी जीविका पूरी निर्भर करती है, जिनकी अर्थव्यवस्था घर का आर्थिक बोझ जो आप उठाते हैं, उसमें अधिकांश लोग या तो मध्यम वर्ग के हैं, छोटे किसान हैं, या फिर भूमिहीन लोग। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह दोनों जो क्षेत्र है, चाहे वो पशुपालन का हो या मत्स्य पालन का हो, ये दोनों क्षेत्र से लगभग 15 से 20 करोड़ लोग इस देश के लोगों की आजीविका इन दोनों क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कई प्रयास किए। 2019 में उन्होंने इस विभाग को अलग कर दिया, पहले यह कृषि विभाग के साथ था, उसके बाद अलग करने के बाद कई अलग अलग योजनाएं चलाई गई। पशुपालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से जो दूध का उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए, पशु के पूरे अच्छे नस्ल सुधार के लिए जो भी आवश्यक हो सकता था, आवश्यक कार्रवाई हो सकती थी, आवश्यक योजना हो सकती थी, प्रधानमंत्री जी ने चलाया। मत्स्य पालन उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कई योजना चलाई। ब्लू रिवॉल्यूशन से लेके FIDF प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाया उन्होंने, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना चलाया उन्होंने। तो इससे किसानों को सपोर्ट मिला, किसानों को समर्थन मिला, और समर्थन के बल पर आपने जो मेहनत किया, ये किसानों का मेहनत है। सरकार ने, केंद्र की सरकार ने आपके लिए, आपके उत्थान के लिए, विकास के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना बनाने का काम किसानों सरकार ने किया। लेकिन मेहनत यहाँ के किसानों का था, और यहाँ के चाहे वो पशुपालन से जुड़े हो या मत्स्य पालन से जुड़े हो, जो किसानों का मेहनत है, उसी के बल पर आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं, और मछली के उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। ये हमारे आपका मेहनत, ये आपके मेहनत का परिणाम है। आज जो दूध का प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है, वो उपलब्धता जो हम प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण 307 ग्राम था प्रति व्यक्ति, आज वो बढ़ के हो गया 471 ग्राम प्रति व्यक्ति। ये प्रधानमंत्री जी ने जो पशुपालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया, उसका ये परिणाम है, आप लोगों ने भी जो गर्भाधारण, कृत्रिम गर्भाधारण है, उस योजना को आगे चलाने का काम किया।
सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से हम आपसे जो पशु पालन से जुड़े हुए, जो पशु से जुड़े हुए किसान हैं, उनसे हम एक आग्रह जरूर करना चाहेंगे कि जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन का आज हमारे देश में 35% उसका उपयोग हो रहा है, आप उसको बढ़ाकर 70% तक उसको ले जाइएगा। आप देखिएगा कि आपका आय, किसानों का आय और दूध का उत्पादन और जो पशु हैं उनका जो नस्ल सुधार होगा, उसका व्यापक असर आपके जीवन पे पड़ेगा। अब सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले 850 रुपए का उपलब्ध होता था, 3 डोज देना पड़ता है। 3 डोज का मतलब 850 रुपए के हिसाब से 2500, लगभग 2500 रुपए पड़ता था। उसको भी एनडीडीबी ने और सभी लोगों ने रिसर्च करके अब वो 250 रुपए का एक डोज उपलब्ध है, 750 रुपया में 3 डोज उपलब्ध होगा। हम आपसे आग्रह करेंगे कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करिए, उससे नस्ल सुधार का 90% उसका रिजल्ट है, तो 90% रिजल्ट है। और जब नस्ल सुधार होगा, बछड़ी होगी ज्यादा, तो बछड़ी होगी, और जब अच्छे क्वालिटी की बछड़ी होगी, जब आपके अच्छे दूध उत्पादन करने वाली बछड़ी होगी, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आपका दूध उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, आपकी आर्थिक उन्नति होगी। तो इसलिए हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन का और कृत्रिम गर्भाधान का इस्तेमाल करिए। हम लोगों ने डाटाबेस भी बनाया है, उसके माध्यम से रोग नियंत्रण के बारे में, हम उसके माध्यम से और भी कई तरह की सूचनाएं डाटाबेस के माध्यम से हम आपको, किसानों को आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि इसका लाभ उठाएं। अब मत्स्य उत्पादन से जुड़े हुए जो किसान